फिल्म की शुरुआत में हमें पीहू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला था। यही खबर को वो अपने बॉयफ्रेंड लिस्टन को बताती है। लिस्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस खबर को सुन करके। कुछ समय के बाद वहाँ पर पीहू और लिस्टन उसी बीच पे काफी इंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। सारे काम करने के बाद पीहू वहाँ से चली जाती है। पीहू अपनी मॉम को भी एक खबर सुनाती है, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, बल्कि वो बोलती है कि तुम शहर चली जाओगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, और यहाँ पे रहोगी तो तुम हमारे कारोबार में भी मेरी मदद कर सकती हो। मतलब उसकी मॉम की एकदम इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ से जाए। फिर भी पीहू अपने सामान को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसके डैड भी इसको रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद उसकी मॉम को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसके बालों को पकड़ के वहीं पर मारना स्टार्ट करती है। उसके कपड़े को उसके जिस्म में अलग कर देती है। तभी यहाँ पर लिस्टन आ जाता है कपड़े को लेकर के, जिससे वो पीहू को ढक देता है और फिर पीहू को अपने साथ ले जाता है। फिर पीहू को बोलता है तुम पढ़ने के लिए शहर जाओ, तुम्हारे पैसे की जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हें पूरा करके दूंगा। इसके बाद पीहू शहर चली जाती है और यहाँ पर लिस्टन भी काफी उदास मन से उसे विदा कर देता है। इसके बाद लिस्टन बहुत ज्यादा मेहनत करता है पीहू की पढ़ाई के लिए। इसके बाद हम लिस्टन को देखते हैं जो पीहू से बात कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि पीहू के पीछे से एक लड़का जाता है। तभी पीहू बताती है कि वो एक बॉयज पीजी के अंदर में रहा करती है, जिसका रेंट काफी कम है और यहाँ पर वो सेफ भी है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद भी लिस्टन काफी परेशान रहता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि पीहू तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना कि वाइफ है, तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन ये सब बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, वहां से जाने लगता है। तभी हम यहाँ पर एक लैला नाम की लड़की को देखते हैं जो लिस्टन को रोक देती है। दरअसल लैला उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। लैला उसको कहती है कि आज मेरी भूख को तुम शांत करके यहाँ से मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन लिस्टन लैला की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो पीहू को धोखा नहीं देना चाहता था। पीहू से बहुत सारा प्यार करता है, इसीलिए लैला की बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता है। तभी हम लैला को देखते हैं जो लिस्टन के दोस्त जब आ रहा होता है तब उसको बुला लेती है अपने पास और वो उसकी भूख को शांत करता है। इसके बाद फिर अगले दिन लिस्टन पीहू से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ पर पीहू उसको देख के काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पीहू को लिस्टन एक बहुत पैसे वाले आदमी की कार से उतरते हुए देखता है। जिसको देख करके लिस्टन जब उसे पूछता है तब पीहू उसकी बातों को टाल देती है और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। जब दोनों एक दूसरे बात करते रहे होते हैं तभी लिस्टन उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पीहू उसको दूर करती है। लेकिन यहाँ लिस्टन कहाँ रुकने वाला था, वो कई दिनों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था और इस पर वो अपनी उंगलियों का जादू ऐसा चलाता है कि पीहू कंट्रोल नहीं कर पाती है, सब कुछ उसको दे देती है। फिर रात भर उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम खत्म करने के बाद अगले दिन जब पीहू लिस्टन को कॉल करती है तब वो बताती है कि उसे कई सारे पैसों की जरूरत है। तभी लिस्टन काफी परेशान हो जाता है, वो बेचारा अकेला आदमी क्या करे। तभी उसको ख्याल आता है कि वो एक अच्छा टूरिस्ट गाइड बन सकता है, जिसके लिए वो थोड़े बड़े पैसे कमाने लग जाता है। लेकिन इतने पैसे काफी नहीं थे। तभी एक टूरिस्ट आता है जो कि पूरी तरीके से ठरकी रहता है। वो उसको कहता है कि मेरे गन्ने को तुम चूसोगे तो तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, और उसका वो गन्ना चूस लेता ना चाहते हुए भी, और इसके बाद उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। पैसे को वो पीहू को देता है। पीहू को पढ़ाई वो कंटिन्यू करता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि पीहू फेल हो चुकी है, जिसके लिए पीहू बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ पर ही लिस्टन को देखते हैं जो उसको चुप करा रहा होता है। फिर और इसके बाद हम लिस्टन के अंकल को देखते हैं जो लिस्टन के ऊपर काफी नाराज हो रहे थे, क्योंकि लिस्टन ने अपने सारे पैसों को पीहू को दे दिया करता था और अपने पास कुछ भी नहीं रखता था, जिसके लिए उसके अंकल काफी नाराज थे। उसका कहना था कि पीहू के ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन लिस्टन उसके ऊपर आंख बंद के भरोसा कर रहा होता है। ऐसे कई दिन भी बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद लिस्टन को पता चलता है कि पीहू अब पास हो चुकी है और बहुत बड़ी कंपनी में उसे जॉब भी लग चुका है। जब पीहू वापस घर आती है तब उसको धूमधाम से स्वागत होता है, यहाँ तक कि लिस्टन भी काफी खुश था। लिस्टन सबके सामने प्रपोज करता है कि उसे शादी करना चाहता है, लेकिन हैरानी वाली ये बात थी कि पीहू को उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो बोलती है कि उसकी लिस्टन उसका बेस्ट फ्रेंड, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं। यार ये बात सुन करके लिस्टन पूरी तरीके से उसका दिल टूट जाता है। वो उसके पैरों पे गिर जाता है, फुट फुट के रोता है। आप पूरे गांव वाले देख रहे होते हैं, सब कोई हैरान थे कि लिस्टन ने इतना ज्यादा पीहू के लिए किया, पीहू ने ऐसे कैसे उसे धोखा दे दिया। लेकिन पीहू किसी की नहीं सुनती है। फिर लिस्टन से वो बात करती है, उसे बताती है
है कि लिस्टन उसके लायक नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और ज़्यादा पैसा कमाता भी नहीं है, और शहर में उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और रिच भी है, और वो शहर जाने वाली है, जिसकी ये बात सुन करके वो उसको विदा कर देता है। फिर अगले ही दिन हम पीहू के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो पीहू के मॉम डैड के पास आते हैं पुलिस को लेकर के, जहाँ पर वो कहता है कि काफ़ी दिनों से पीहू शहर नहीं आई है, लेकिन उसकी मॉम और डैड कहते हैं कि वो तो शहर कब की जा चुकी है। तभी हम लिस्टन को देखते हैं, जहाँ पर लिस्टन से भी वो पूछताछ करता है, तब वो बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। और सीन शिफ्ट होता है उसी समय का, जब पीहू जब शहर जा रही होती है, तब लिस्टन उसे किसी बहाने से एक बीच पे ले आता है, जहाँ पीहू को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर देता है। पीहू जब उसको आज़ाद करने के लिए कहती है, तभी यहाँ पर लिस्टन बताता है कि वो उसको कभी भी आज़ाद नहीं करेगा, और वो दोनों मिल करके इसी बीच पर रहेंगे, जहाँ पर ही उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यहाँ तक कि उसकी एक बात सुन के पीहू काफी टूट भी जाती है, रोती भी है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इसके बाद जैसे ही रात होने वाला होता है, तब लिस्टन उसका फायदा उठाता है, वो जम करके अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। और इसी दौरान वो बताता है कि जब पीहू को पैसे की जरूरत थी, तब वो उसके पैसे के इंतजाम करने के लिए कितनी ज्यादा तकलीफ झेला था। यहाँ तक कि उसने एक बार चोरी भी की थी, जिस दौरान वो एक पुलिस वाले के हाथ चढ़ जाता है। तब पुलिस वाला उसे बहुत मारता है और उसके बाद उसके साथ गलत काम भी करता है, यहाँ तक कि उसके पीछे अपने गन्ने को भी घुसा देता है, जिसके कारण उसे बवासीर हो चुका था और उससे काफी उसे तकलीफ भी हो रही थी। जिसकी ये बात सुन करके पीहू काफी रोने लग जाती है, क्योंकि बवासीर बहुत ही खराब बीमारी है। फिर इसके बाद पीहू सोचने लग जाती है कि पुलिस वाले ने जो कुछ भी लिस्टन के साथ किया है, कहीं ये मेरे साथ ना ऐसा कुछ करे, नहीं तो मुझे भी बवासीर की बीमारी हो जाएगी। और ये सोचने के बाद वो काफी डर जाती है। इसके बाद हम पीहू के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो पागलों की तरफ से खोज रहा होता है। तभी वो लिस्टन के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे पीहू के कुछ सामानों को देख लेता है। हालांकि उसे लिस्टन के ऊपर शक तो था, लेकिन शक यकीन में बदल जाता है जब वो लिस्टन से पूछताछ करता है। लेकिन यहाँ पे लिस्टन एकदम पूरी तरीके से बौखला जाता है। वो पीहू के बॉयफ्रेंड के ऊपर हाथ उठा देता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेता है। उसकी फिर डेड बॉडी को वो एक कब्र के अंदर दफन कर देता है, और इसके बाद वो पीहू के पास आता है और उसे ये सब कुछ बात बताता है। इस सब को सुन करके पीहू अंदर से टूट जाती है, और यहाँ पे लिस्टन उसे बताता है कि कल सुबह हम शादी करने वाले हैं, और पीहू के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ शादी भी कर लेती है। फिर दोनों हनीमून मना रहे होते हैं, जहाँ पर ही वो उसको काफी ज्यादा ड्रिंक करवाती है, क्योंकि वो ड्रिंक करवा करके वहाँ से निकल सकती थी। जब वो हद से ज्यादा उसे दारू पिला देती है और वो जो भी करना चाहती है उसे करने दे देती है, और ऐसा करके वो लिस्टन के भरोसे को जीत जाती है। और इसके बाद लिस्टन जब वो गहरी नींद में सो जाता है, तभी वो चाबी को निकाल करके चाबी खोल के जब जाने लगती है, तभी लिस्टन को होश आ जाता है, और वो उसी हालत में पीहू को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पीहू भी अपनी पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर वार करती है। यहाँ तक लिस्टन भी उसके ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन वो नशे की हालत में नहीं रहता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और आखिरकार पीहू उसे जान से मार देती है, और मार करके एक बोट में वहाँ से निकल करके उसे मरता हुआ छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। और इसी तरह कहानी का फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें।